बख्तियारपुर चलते हैं। अक्षय राय इस वक्त वहां पर मौजूद है। अक्षय, बख्तियारपुर में किस तरीके का माहौल आपको देखने को मिल रहा है? क्या एहसास लोगों के मन में है जब वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं? उनसे आपने बात की होगी, बदलाव, कुछ चीजों में बेहतरी चाहते हैं। क्या है दिमाग में वोटर के आज के दिन में जब पहले चरण की वोटिंग हो रही है? अक्षय, बख्तियारपुर वैसे तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार की एक तरफ से सीट मानी जाती है, क्योंकि स्थानीय निवासी यहाँ के हैं। वो कल्याण बिघा उनका गांव है, यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर। और बख्तियारपुर में जहाँ मौजूद हूँ, यहाँ से जो आदर्श केंद्र, मतदान केंद्र बनाया गया है, यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर उनका निवास भी है, अब जिसको कि कन्वर्ट कर दिया गया है। बख्तियारपुर काफ़ी महत्वपूर्ण है और अभी वो JDU के हिस्से में है। यहीं पर नीतीश कुमार वोट डालने पहुँचेंगे। 287 बूथ संख्या है और यहाँ पर मतदान करने लगभग 9:30 पौने 10 बजे के आसपास पहुँचेंगे। मतदान के अंदर जो बूथ के अंदर की कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ। सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नीतीश कुमार यहाँ पर मतदान करने पहुँचने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो विधानसभा आम निर्वाचन का ये प्राउड वोटर्स सेल्फी यहाँ पर ले सकते हैं, पॉइंट रखा गया है। सुरक्षा की दृष्टिकोण से अगर देखें तो पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती, CAF की तैनाती, और अब जो मतदान कर्मी हैं वो अब जो मतदाता हैं यहाँ पहुँच रहे हैं, उनको मतदान करा रहे हैं। हालांकि अभी संख्या कम है, लेकिन दिन जैसे जैसे ढलेगा ये माना जा रहा है कि यहाँ पर मतदाताओं की संख्या भी लगातार बढ़ेगी। कुछ मतदाताओं को आप देख सकते हैं जो लाइन में लगे हुए हैं और उन्होंने मतदान अब यहाँ पर प्रक्रिया शुरू कर दी है। ठीक है, अभी थोड़ा पोलिंग बूथ के बारे में अक्षय और वहाँ की तैयारियों के बारे में जानना जरूरी है। जब सेकेंड राउंड ऑफ क्वेश्चंस के लिए आऊंगी तो थोड़े सियासी समीकरण इस पूरे क्षेत्र के मैं समझने की कोशिश करूंगी। इससे पहले आइए सीधे पटना चलते हैं। देश की राजधानी बिहार, देश के हिस्से राज्य बिहार के राजधानी पटना, किस तरीके का हाल इस वक्त सर्वेश बता रही है? क्योंकि दिल्ली में बड़ी गहमा गहमी थी। देश की राजधानी दिल्ली की गहमा गहमी बिहार की पटना में नजर आई, बिहार की राजधानी में नजर आई। पटना में जरा हाल बताइए, कैसी तैयारियां इस वक्त की गई हैं, वहां के वोटर्स के अंदर कितना उत्साह है, फिर उसके बाद सियासी समीकरण ओवरऑल समझने की कोशिश करेंगे। सर्वेश। पूर्णिमा, देखिए यहाँ पे वोटिंग शुरू हो चुकी है। हमारे साथ 2 फर्स्ट वोटर हैं जो बुधा कॉलोनी के इस बूथ पर आए हैं। यहाँ 4 बूथ हैं और इनसे बात करते हैं। आप बताइए कि आपने पहला वोट डाला यहाँ पे, सुबह सुबह आ गए थे। पहले मतदान फिर जलपान का नारा जो है वो दिया जा रहा है, क्या आप लोग क्या सोच के आए? चाहिए भी, कर्तव्य बनता है कि नागरिक का कि अपने वोट से जो है एक अच्छा प्रशासन, अच्छा राष्ट्र को आप क्या दे रहे हैं इसके बारे में सोच होनी चाहिए। हम क्या ले रहे हैं उसके बारे में सोचनी होनी चाहिए। तो वोट देना आपका सबसे पहला कर्तव्य है, अधिकार नहीं, ड्यूटी है आपकी, इसको ध्यान रखिएगा। तो हम लोग इसका पालन कर रहे हैं और आके पहला वोट दे दिया। मुद्दे क्या हैं? मुद्दे कुछ नहीं है, देश के बारे में सोचना, राज्य के बारे में सोचना है, बस और कुछ नहीं सोचना। महिला हैं जिन्होंने पहला वोट दिया है, इन्होंने भी। आप बताइए, आप क्या सोच के यहाँ आई थी सुबह सुबह, इतनी सुबह आप यहाँ? जी, हमारा कर्तव्य है तो सबसे पहले आकर दे दे, पहला काम सबसे पहले यही। चाय वगैरह बाद में, पहले वोट देना अपना अधिकार है, तो पहले इस काम को कंप्लीट करें। तो देखिए पूर्णिमा, आपको दिखाते हैं कि मतदान केंद्र के बाहर जो लाइन लगी हुई है, सुबह से ही लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे कि कब मतदान शुरू हो। हालांकि मतदान शुरू हो चुका है। तमाम लोग आपको यहाँ दिखेंगे, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। इन लोगों से बात करते हैं। मैम, इतनी सुबह सुबह आके कतार में खड़ा होना कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, वोट देने अच्छा लग रहा है। लोकतंत्र का महापर्व है, क्या सोच के आई हैं? इस बार मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि अच्छा ठीक ठाक से वोट दे, जो अच्छा से काम करे अच्छा से उन्हीं को देंगे। भरोसा किस पे? भरोसा तो अभी कुछ नहीं बिल्कुल सर्वेश, देखिए आज भरोसा किस पर है इसकी बात आज ना करके, क्योंकि पोलिंग बूथ पर हैं ये तमाम वोटर्स। हाँ, इनके मन में क्या है, मुद्दे क्या है, इन पर जरूर आज बात करनी चाहिए। लेकिन चूंकि आप पटना में मौजूद हैं, अनुभव रहा अभी तक चुनाव चल रहा है। देखिए, अभी तो भगवान विष्णु, माता महालक्ष्मी, माँ गंगा, सूर्यदेव से जिससे आशीर्वाद लिए हैं और आज महापर्व है। संपूर्ण भाईचारा में सभी बिहार के लोगों से मैं यही अपील करूंगा,
आज भाईचारा दिखावे, पहले वोट तब जलपान। तो देखिए, मोकामा से सूरज भान, जिनकी पत्नी मीरा देवी चुनावी मैदान में आरजेडी के टिकट पर है, मीरा देवी की प्रतिक्रिया सुनेंगे। नहीं, देखिए, हम लोग भगवान से दर्शन किए हैं और यही कामना है कि अपने अपने घर से निकले और अच्छा से मतदान करें, कोई डर भय संकोच ना करें और किसी से डरे नहीं, और आराम से हम यही बोलते हैं कि शांति से जैसे हम लोग प्रचार किए हैं और शांति से सब वोट डालें बस। मीरा देवी मोकामा से चुनावी मैदान में है, सूरजबान की पत्नी और सर्वेश हमारे साथ जुड़े हुए थे। जाहिर है मोकामा और जिस तरीके से मोकामा चर्चा के केंद्र में रहा उसका भी जिक्र करना होगा, लेकिन उससे पहले अनुराग आपके पास आना चाहूंगी। सिवान में आप मौजूद हैं और सिवान भी लगातार चर्चा में अपने कैंडिडेट को लेकर बना हुआ, उसामा शहाब को लेकर। वहां पर जरा बताइएगा, पोलिंग बूथ पर कितना उत्साह वोटर्स में दिख रहा है, माहौल क्या है? उससे पहले गिरिराज सिंह नजर आ रहे हैं, जैसे ही वो वोट कास्ट करेंगे वो तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन अनुराग उससे पहले आपका जवाब लूंगी। आशीर्वाद वो लोग जैसे दे रहे हैं वो बूथ पे, ये सबसे बड़ा अपील यही है। ललन सिंह को लेकर कुछ फर्क पड़ेगा? कोई किसी के लेकर फर्क नहीं पड़ता। अनुराग, आप तक मेरा सवाल पहुंचा था? हो चुके हैं और वोटिंग। हाँ, जी, बोलिए जी, अनुराग, जी। बोलिए अनुराग, हेलो, बोलिए। प्रतिमा, आपको बता दूं कि हम इस वक्त सिवान में खड़े हैं और सिवान में लगभग 8 विधानसभाएं हैं। 8 विधानसभाओं में रघुनाथपुर जो सीट है वो स्वर्गीय साबुद्दीन के बेटे ओसामा की सीट मानी जा रही है और ये सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। इस वक्त हम सिवान में खड़े हैं, 7:10 हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से वोटर्स लाइन में लगे हुए हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आज आपको बता दें कि सिवान में 76 प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत का फैसला 24.5 लाख मतदाता करेंगे। जी, तस्वीरें दिखा पाएंगे अनुराग वहां की जरा? बिल्कुल, तस्वीर आप देख सकते हैं तस्वीरें कि सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए हैं। चुनाव आयोग ने कड़े इंतजाम किए हैं। संवेदनशील बूथों पर सीआरपीएफ लगाई गई है और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस के पीएसी जवानों को भी बुलाया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि 2 महिला कांस्टेबल लगाई है महिलाओं की सुरक्षा के लिए और लोग अपना वोट देकर बाहर निकल रहे हैं। लाइन देख सकते हैं कि लगभग 10 की संख्या में वोटर्स यहाँ पर लगे हुए हैं, अपने पहचान पत्रों के साथ लगे हैं और वो अपने मत का मताधिकार को पूर्ण करने के लिए और बड़े उत्साह के साथ खड़े हैं। मैं चाहूंगा किसी से बात करना। प्रतिमा, आपने ठीक है, आप तब तक बात करिएगा। ये लोग क्या कहते हैं, देखिए पोलिंग बूथ पर लगातार लोगों की मौजूदगी है, वोटिंग को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। आप सब लोग जरा वोटर्स से बात मीनवाइल करते रहिएगा। जब जब मैं आपके पास आऊंगी उन वोटर्स के मन के मुद्दे क्या हैं आज, क्योंकि बिहार में बहुत सारे मुद्दों की चर्चा हुई है, तो वोटर के मन में वो कौन से मुद्दे जज्ब कर पाए हैं जिसको लेकर वो आज पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, इसको भी जानना जरूरी है।